जय हिंद। लाइफ टाइम्स के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आप सभी का स्वागत है और मैं हूं आपके साथ स्वाति आर्य। ईरान और अमेरिका की लड़ाई के बीच भारत के परमाणु कार्यक्रम को लेकर गुड न्यूज मिली है। 3 चरणों वाले परमाणु कार्यक्रम में अब हम दूसरे चरण में प्रवेश कर रहे हैं और अब यहां पर यह समझना जरूरी है कि इसका मतलब क्या है। भारत के पास मौजूद थोरियम भंडार का इस्तेमाल अब कैसे हो सकेगा, तो चलिए आज इसी पर विस्तार से बात करेंगे। 6 अप्रैल रात 9:41 का समय, जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का एक ट्वीट आता है। वो सोशल मीडिया पर भारत के असैन्य परमाणु सफर के बारे में देशवासियों को जानकारी देते हैं। आखिर में वो लिखते हैं, भारत के लिए गर्व का पल, हमारे वैज्ञानिकों और इंजीनियरों को बधाई। इससे पहले उन्होंने भारत के 3 चरणों वाले परमाणु कार्यक्रम में दूसरे चरण की तरफ बढ़ने की बात कही। कई घंटों से यह चर्चा है कि तमिलनाडु के कलपक्कम में स्वदेशी तरीके से बने प्रोटोटाइप फास्ट ब्रीडर रिएक्टर ने क्रिटिकलिटी हासिल कर ली है। दरअसल इसमें साइंस के कई शब्द हैं जिसके अर्थ गहरे हैं। आखिर में भारत ने कौन सी धुरंधर पावर हासिल कर ली है? फास्ट ब्रीडर रिएक्टर क्या होते हैं? क्रिटिकलिटी हासिल करने का मतलब क्या है? सबसे पहले जानिए परमाणु कार्यक्रम के दूसरे चरण का क्या मतलब है। तो देखिए, जब भारत आजाद हुआ तो 1954 में ही 3 चरणों वाले परमाणु ऊर्जा कार्यक्रम की रूपरेखा तैयार हुई। दरअसल भारत में यूरेनियम भंडार बहुत कम थे और थोरियम काफी ज्यादा, इसीलिए ऊर्जा के क्षेत्र में आत्मनिर्भर बनने के लिए थोरियम भंडार का इस्तेमाल करने की योजना बनी। इस प्लान को भारत में परमाणु कार्यक्रम के जनक होमी जहांगीर भाभा ने तैयार किया था। दरअसल एक रिपोर्ट के मुताबिक हमारे पास दुनिया के यूरेनियम भंडार का केवल 2% है, लेकिन थोरियम भंडार का 25% हिस्सा मौजूद है। आजादी के फौरन बाद हमारी लीडरशिप ने देश की बढ़ती जनसंख्या और अर्थव्यवस्था के कारण बढ़ने वाली ऊर्जा जरूरतों को पूरा करने के लिए आत्मनिर्भर बनने का खाका खींचा। इसके लिए 3 स्टेज वाला परमाणु कार्यक्रम तैयार किया गया। अब देखिए, यहां पर यह समझना जरूरी है कि 3 चरण कौन से हैं और थोरियम से क्या कमाल किया जा सकता है। तो देखिए, भारत के थोरियम की खासियत क्या है, यह भी अब आपको बताते हैं। देखिए, अपने देश में करीब 4 लाख टन थोरियम का भंडार हो सकता है। दरअसल ये ऐसा पदार्थ होता है जो विखंडनीय नहीं होता है, मतलब कि न्यूट्रॉन के टकराने से परमाणु विखंडन नहीं होता है। सरल शब्दों में यह विभाजित नहीं होता है, बल्कि यह यूरेनियम 233 में बदल जाता है। यूरेनियम का विखंडन करके ऊर्जा पैदा की जा सकती है। अब देखिए, परमाणु ऊर्जा कार्यक्रम के 3 चरणों के बारे में भी बात कर लेते हैं। स्टेज 1, प्रेशराइज्ड हैवी वाटर रिएक्टर के ईंधन के लिए प्राकृतिक यूरेनियम का उपयोग होता है। उसके बाद स्टेज 2, बाई प्रोडक्ट प्लूटोनियम यानी कि Pu-239 का उपयोग दूसरे चरण में किया जाता है। अतिरिक्त प्लूटोनियम का प्रोडक्शन करने के लिए फास्ट ब्रीडर रिएक्टर यानी कि FBR विकसित करने की जरूरत होती है, जिससे कि थोरियम यानी कि TH-232 का विखंडनीय यूरेनियम U-233 में रूपांतरण हो सके। इसमें थोरियम का इस्तेमाल कवरिंग में होता है। उसके बाद देखिए, स्टेज 3 आती है। ऐसे ब्रीडर रिएक्टर की इसमें जरूरत होती है जो कि थोरियम आधारित न्यूक्लियर रिएक्टर होते हैं। अब देखिए, भारत में कहां पर ये न्यूक्लियर रिएक्टर हैं, ये भी आपको बताते हैं। तो इसमें सबसे पहले नाम आता है राजस्थान का, राजस्थान के रावत भाटा में। दूसरा नंबर है तमिलनाडु का, तमिलनाडु के कुडनकुलम और इसी के साथ ही कलपक्कम। इसके बाद नाम आता है गुजरात के काकरापार का। उसके बाद देखिए, नाम उत्तर प्रदेश का भी है, उत्तर प्रदेश के ननौरा में ये है। इसके अलावा कर्नाटक के कैगा में और महाराष्ट्र के तारापुर में। अब देखिए, आपको यह भी समझाते हैं कि फास्ट ब्रीडर रिएक्टर दरअसल होते क्या हैं। देखिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने खुद बताया है कि ये उन्नत रिएक्टर अपनी खपत से ज्यादा ईंधन पैदा करने में सक्षम हैं। पीएम ने इसे परमाणु कार्यक्रम के तीसरे चरण में भारत के विशाल थोरियम भंडार का उपयोग करने की दिशा में एक निर्णायक कदम भी बताया। दरअसल 500 मेगावाट इलेक्ट्रिक यानी कि MWE का प्रोटोटाइप फास्ट ब्रीडर रिएक्टर PFBR तमिलनाडु के कलपक्कम में स्थित है। इसे भारतीय नाभिकीय विद्युत निगम लिमिटेड यानी कि
BHAVINI संचालित करता है, जो देश की दीर्घकालिक परमाणु रणनीति का एक प्रमुख घटक है। एक बार पूरी तरह से चालू हो जाने पर भारत रूस के बाद दूसरा ऐसा देश बन जाएगा जिसके पास एक वाणिज्यिक फास्ट ब्रीडर रिएक्टर होगा। अब देखिए, क्रिटिकलिटी हासिल करने का क्या मतलब है, यहां पर यह भी जानना जरूरी हो जाता है। असल में यह उस पॉइंट की तरफ इशारा करता है जब कोई परमाणु रिएक्टर एक स्थिर स्वसंचालित परमाणु विखंडन श्रृंखला प्रतिक्रिया हासिल कर लेता है। स्वसंचालित यानी कि रिएक्टर को अब बाहरी न्यूट्रॉन स्रोत की जरूरत नहीं होगी, वो उसके बगैर ही एक नियंत्रित और स्थिर विखंडन दर बनाए रख सकता है। सरल भाषा में इसे समझे तो परमाणुओं के विखंडन से पैदा होने वाले न्यूट्रॉनों की संख्या नष्ट हुए न्यूट्रॉनों की संख्या के साथ पूर्ण रूप से संतुलित बनी रहती है। इससे ऊर्जा का स्तर हमेशा स्थिर बना रहता है। यह उन्नत परमाणु तकनीक स्वच्छ ऊर्जा के क्षेत्र में भारत की स्थिति को मजबूत करता है। यह परियोजना पूरी तरह से स्वदेशी है और इसमें 200 से ज्यादा भारतीय उद्योगों जैसे कि कई MSME भी, उनका भी योगदान रहा है। अब देखिए, फास्ट के आगे क्या, यह भी यहां पर सवाल खड़ा होता हुआ नजर आ रहा है। इसके बारे में भी बात करते हैं। देखिए, फास्ट ब्रीडर रिएक्टरों को अपनी खपत से ज्यादा विखंडनीय सामग्री उत्पन्न करने के लिए डिजाइन किया जाता है। प्रोटोटाइप फास्ट ब्रीडर रिएक्टर में यूरेनियम प्लूटोनियम मिश्रित ऑक्साइड ईंधन का उपयोग किया जाता है, जबकि इसके चारों ओर मौजूद यूरेनियम 238 की परत में ट्रांसम्यूटेशन यानी कि रूपांतरण की प्रक्रिया होती है और इससे अतिरिक्त ईंधन का उत्पादन होता है। और बाद के चरणों में यूरेनियम 233 का उत्पादन करने के लिए थोरियम 232 का उपयोग किया जाएगा। दरअसल ये भारत के परमाणु कार्यक्रम के तीसरे चरण का मार्ग प्रशस्त करेगा और देश के विशाल थोरियम भंडार के उपयोग को संभव बनाएगा। ये रिएक्टर जबरदस्त सिक्योरिटी से भी लैस है, जैसे किसी भी इमरजेंसी में ये अपने आप बंद हो जाएगा। और इसी के साथ ही हमारे आज के एक्सप्लेनर में फिलहाल इतना ही। अगली बार फिर हाजिर होंगे एक और नए टॉपिक के साथ। नमस्कार।